ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जजमान सावधान, आपको साथ नहीं दे रहा है आपका गुरु। क्या आपकी पत्नी का नाम क से होता है शुरू? आहा, आपकी कुंडली का तो बुद्ध भी है भारी, झगड़ती होगी पत्नी प्यारी, है ना? तो अब कहत गुरु गोपाल, चढ़ाओ 1100 का प्रसाद, शांति बनाने का उपाय ले जाओ अपने साथ। निकालो निकालो। हाँ, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सारे घर में छिड़क देना ये गंगा जल, पत्नी हो जाएगी कोमल, ना लड़ना ना झगड़ना, होगी चारों तरफ शांति, हर पल हर पल। अजी सुनते हैं? अरे बालक, अब तुम तुरंत निकलो, जल्दी पहुंचो अपने घर। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा इस गंगा जल का असर। जाओ हर गंगे। अच्छा हुआ इस बालक ने मान लिए हमारे बोल, वरना खुल जाती इनके सामने हमारी पोल। अजी सुनते हैं? ये का अभी तक आप गए नहीं? हाँ, अच्छा तो आज रात का खाना भूल जाइए, एक भी रोटी नहीं देंगे कह दे रहे हैं। हाँ, अरे कब से कह रहे हैं कि वसनबी घर पे नहीं आई है, जरा जाके देखिए। लेकिन आपको तो कुछ बीवी का बात समझ में नहीं आता है। अरे ओ भगवान, क्यों होती हो बिना वजह परेशान? बच्ची है, खेलने गई होगी कहीं नादान। अजी हम कह रहे हैं वो खेलने नहीं गई है, अरे वो तो हमारे साथ मार्केट गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ग्रहों में जंग छिड़ी है, हर चांदनी चांदनी से भिड़ी है। आज वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिना आग के निकलेगा धुआं। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। हाँ बेटा। ओए माँ, माँ जी देखा आपने? भैया अपने कमरे में गए, वो भी उसे लेकर। दरवाजा बंद हो गया माँ जी। तेरा ई घर से कौन नाता है का? हाँ, फिर ये किसको उठा के ले आया? किसका कमरा? कमरा तो आपका है भैया, लेकिन ये औरत वैसे लगती तो अच्छे घर की है। ये यहीं रहेगी। वैसे ये औरत है कौन? ये सही है काहे लाए हैं? ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को घर में लाके रख सकते हैं? हाँ। ऐसे भगवान, थोड़ी देर में होने वाली है रात, इस लड़की के बारे में कल सुबह करेंगे बात। आओ।
ये आपका घर है? आप मुझे मैं धीरे बोलो, लोग जग जाएंगे। तुम हमें बाहर बेहोश मिली थी, बेटी ने जिद की इसलिए उठा कर लाए। डरो मत, कोनो गलत इरादा नहीं है हमारा। बेहोश हो गई थी तुम्हें होश में लाने के लिए हम डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप करवाया, तब पता चला कि तुम पेट से हो। वहीं छोड़कर आ रहे थे तुमको, लेकिन हमारी जो बिटिया है ना, बहुत जिद्दी है, अपने बाप पर गई है, किसी की नहीं सुनती, तो बस ले आए तुम्हें यहाँ पर। थैंक यू सो मच। सुनो, इतनी रात को अकेली कहां जाओगी? इस वक्त बाहर सिर्फ गुंडे मवाली मिलेंगे, पकड़कर नोच खाएंगे तुम्हें। तुम जाना चाहती हो जाओ, रोकूंगा नहीं तुम्हें, पर कल सुबह जाओगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। लोग आपको सुख हरता दुख हरता कहते हैं ना, लेकिन ना तो आपने कभी हमें सुख दिया और ना ही हमसे कभी हमारा दुख हरा। हर कदम पर परीक्षा ली है आपने, बचपन में ही हमसे हमारी आई छीन। और बाबा, उनका तो होना ना होना बराबर। बचपन किन हालातों में, गरीबी में काटा हमने। एक छोटी सी उम्र में जब मुझे अपना बचपन जीना था, मैं काम करने लगा। वो तो ताई थी जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया, वरना बन्नू, सोनू, प्रणव, मैं, हमने तो फिर भी अपना बचपन देखा। मगर ताई, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी? उससे उसका सारा बचपन छीन लिया तूने। क्या क्या नहीं किया उसने हमको हमारी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, यहां तक कि एक पागल से शादी कर ली। वो अकेली हालातों से लड़ती रही, लेकिन तुझे जरा भी दया नहीं आई ना उस पर। और जब इतने सालों बाद जाकर सब कुछ ठीक हो रहा था, हमें हमारा परिवार मिल गया था, ताई अपने पति के साथ खुश थी, तुझसे वो भी नहीं देखा गया। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? क्यों उसकी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी? पापा, तुझसे उसकी खुशियां नहीं देखी गई ना? क्यों उसे अपने भाई बहनों से दूर कर दिया, अपने परिवार से, सारी खुशियों से? अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारी ताई है कहाँ, वो जिंदा भी है या नहीं। क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं कहते, अपशगुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख है, सबको है, लेकिन मेरी बात का विश्वास कर। पापा है ना हमारे साथ, वो उसका ध्यान रख रहा होगा। ये क्या उसका ख्याल रखेंगे मन्नू? इन्होंने ही तो उसे हम सबसे दूर किया। अगर ये चाहते तो आज ताई हमारे साथ होती और इन जीजू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। ताई ने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया, आज जब हमारा उसके लिए कुछ करने का वक्त आया तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मन्नू, मैंने सोचा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, सारे पैसे कमाऊंगा और ताई के हाथ में रखूंगा। जितने उसने सैक्रिफाइसेस किए हैं ना, सारी खुशियां उससे दे पाऊं। मैंने सोचा था उसका ख्याल रखूंगा, हर मुसीबत में उसका साथ दूं, उसके साथ रहूं। हर रक्षाबंधन में जो मैंने उसे वचन दिए थे कि उसकी रक्षा करूंगा, उसका साथ दूंगा। पर देख, ना ही मैं उसकी रक्षा कर पाया और ना ही तेरी। नहीं प्रशांत, अपने आप को बिल्कुल दोष मत दे, इस पापा की मर्जी थी। अरे प्रशांत, अब रोने से क्या फायदा? पहले से ही अपने बहन को काबू में रखे होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वैसे वो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।